नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अंडों की। मतलब लगभग हर किचन में होते हैं, पर इनको लेकर ना खासकर कोलेस्ट्रॉल और गर्मियों में खाने को लेकर बड़े सवाल हैं। बिल्कुल, काफी कंफ्यूजन रहता है। हाँ, तो हमारे पास कई लेख हैं, हेल्थ गाइडलाइंस हैं, एक्सपर्ट्स की राय भी है। तो सोचा कि इस जानकारी को थोड़ा खंगालते हैं, देखते हैं कि सच क्या है। हाँ, और कोशिश यही रहेगी कि जो आम मिथक हैं उनको तोड़ें, कोलेस्ट्रॉल का साइंस समझें और देखें कि जैसे आहार विशेषज्ञ या आईसीएमआर की रिसर्च है, उसके हिसाब से अंडे एक हेल्दी डाइट में कैसे फिट होते हैं। सही है। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ आम सुनी सुनाई बातों से। एक बहुत कॉमन है कि कच्चे अंडे में ज्यादा प्रोटीन होता है। क्या ये सच है? देखिए, ये असल में एक मिथक ही है। अच्छा। हाँ, एक्सपर्ट्स जैसे डाइटिशियन दीप्ति श्रीवास्तव हैं, वो साफ कहती हैं कि अंडे को पूरा पकाना चाहिए, सैल्मोनेला का खतरा रहता है वरना। ओ हाँ, साल्मोनेला। हाँ, और जर्दी सख्त होनी चाहिए। पकाने से प्रोटीन कम नहीं होता, मतलब कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सेफ्टी पहले। ये जरूरी बात है। अच्छा, एक और चीज, गर्मियों में अक्सर लोग कहते हैं भाई अंडे मत खाओ, गर्म होते हैं। हाँ, ये भी बड़ा दिलचस्प है। मजे की बात यह है कि इसको साबित करने के लिए कोई पक्की साइंटिफिक स्टडी नहीं है। सच में? हाँ, दीप्ति श्रीवास्तव और अमिता गद्रे जैसे एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कई गर्म देशों में जैसे अफ्रीका में लोग रोज अंडे खाते हैं। अच्छा। हाँ, ये सच है कि अंडे बॉडी में थोड़ी गर्मी मतलब हीट पैदा करते हैं, लेकिन अगर आप पानी ठीक से पी रहे हैं तो ज्यादातर लोगों के लिए रोज के 2-3 अंडे भी ठीक हो सकते हैं। तो मतलब हाइड्रेशन जरूरी है। बिल्कुल। और अमिता गद्रे तो ये भी कहती हैं कि गर्मियों में पाचन के लिए इन्हें सब्जियों के साथ खाएं तो और अच्छा। वाह, तो ये गर्मी वाली बात उतनी सीधी नहीं है। अच्छा, और वो भूरे अंडे, देसी अंडे कहते हैं ज्यादा पौष्टिक होते हैं, महंगे भी होते हैं अक्सर। ये लगता है ज्यादातर मार्केटिंग है। हाँ। दीप्ति श्रीवास्तव बिल्कुल साफ कहती हैं कि छिलके के रंग का न्यूट्रिशन से कोई लेना देना नहीं है। सफेद हो या भूरा, अंदर पोषण एक जैसा ही है। तो फिर महंगा क्यों? वो मुर्गी की नस्ल और उसको पालने के खर्चे की वजह से होता है, पोषण की वजह से नहीं। समझ गया। अच्छा, और एक वो थोड़ी अजीब सी बात कि अंडा खाना मतलब चूजा खाना। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत धारणा है। बाजार में जो अंडे मिलते हैं ना, वो ज्यादातर अनफर्टिलाइज्ड होते हैं। मतलब उनमें चूजा बन ही नहीं सकता। वो बस मुर्गी के डेली साइकिल का हिस्सा है। ओके, ये क्लियर हुआ। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, कोलेस्ट्रॉल। सालों तक अंडों को विलन इसी ने बनाया। क्या वाकई अंडे खराब हैं हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से? हाँ, यहीं पर देखिए सबसे बड़ा बदलाव आया है पिछले कुछ सालों में। अच्छा। हाँ, अब ज्यादातर स्टडीज और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि खाने वाले कोलेस्ट्रॉल का, जैसे अंडे में करीब 186 मिलीग्राम होता है, खून के कोलेस्ट्रॉल पर उतना सीधा असर नहीं होता जितना पहले सोचते थे, कम से कम ज्यादातर स्वस्थ लोगों में। अरे वाह। बल्कि कुछ स्टडीज तो ये भी कहती हैं कि अंडे अच्छा वाला यानी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकते हैं, जो दिल के लिए अच्छा है। तो मतलब वो पुरानी गाइडलाइंस? हाँ, जैसे वो 1968 की अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइन थी ना अंडे लिमिट करने की, वो 2015 में हटा दी गई। ओह। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि 2021 की एक स्टडी बताती है कि लोगों में अभी भी डर है और कभी-कभी डॉक्टर भी सावधानी बरतने को कहते हैं, शायद पुरानी आदत या व्यक्तिगत केस देखकर। तो मतलब जो दशकों पुराना डर था कि अंडा इज इक्वल टू हाई कोलेस्ट्रॉल इज इक्वल टू बुरा, वो अब उतना सही नहीं लगता, खासकर स्वस्थ लोगों के लिए। बिल्कुल, अगर मॉडरेशन में खाएं तो। लेकिन कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, जरा संक्षिप्त में बताएं। हाँ जरूर। देखिए, 1 mg जैसे स्रोत बताते हैं कि कोलेस्ट्रॉल एक फैट जैसा पदार्थ है, हमारा लिवर इसे बनाता है। ये सेल्स, नर्व्स, हार्मोन सबके लिए जरूरी है। अच्छा, ये जरूरी भी है। हाँ, 2 तरह का होता है मेनली। एचडीएल जिसे अच्छा कहते हैं क्योंकि ये आर्टरी से फालतू फैट हटाता है, और एलडीएल यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल, जो ज्यादा हो जाए तो चिपककर ब्लॉकेज बना सकता है। तो हमें एचडीएल ज्यादा चाहिए और एलडीएल कम। बिल्कुल, लक्ष्य होता है टोटल 200 से कम, एचडीएल 60 से ज्यादा और एलडीएल 100 से कम। और ये हाई क्यों हो जाता है? सिर्फ अंडे या फैट खाने से? खान पान तो एक बड़ा फैक्टर है ही, खासकर सैचुरेटेड फैट वाली चीजें, रेड मीट, मक्खन, घी। लेकिन सिर्फ वही नहीं, जेनेटिक्स भी रोल प्ले करते हैं। ज्यादा शराब, स्ट्रेस, कुछ बीमारियां जैसे डायबिटीज, थायराइड, ये सब भी कारण हो सकते हैं। लक्षण क्या होते हैं इसके? कई बार पता नहीं चलता,
पर कभी-कभी सिर दर्द, सांस फूलना, थकान, सीने में दर्द, ये सब हो सकते हैं। ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल की चिंता अगर ज्यादा ना करें, मॉडरेशन में, तो अंडों के फायदे क्या-क्या हैं? गिनाइए जरा। फायदे तो कई हैं। अंडे मतलब हाई क्वालिटी प्रोटीन का पावर हाउस। मसल्स के लिए बेहतरीन। हाँ, वो तो है। फिर आंखों के लिए ल्यूटीन और जियाजेंथिन। बालों और नाखूनों के लिए सल्फर। विटामिन डी, B12, कोलिन, जो दिमाग और इम्यून सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। और ये भी सुना है कि खाने से पेट भरा रहता है देर तक। हाँ बिल्कुल, BBC की रिपोर्ट बताती है कि ये कुछ हार्मोन्स पर असर डालते हैं जिससे पेट भरा महसूस होता है। वजन कंट्रोल में मदद मिल सकती है इससे। फायदे तो काफी गिना दिए, लेकिन क्या ज्यादा खाने के कुछ रिस्क भी हैं? मतलब वो संतुलन वाली बात कहाँ आती है? हाँ, देखिए अति हर चीज की बुरी होती है। NBT हर जिंदगी जैसे स्रोत और डाइटिशियन वर्षा जैसे एक्सपर्ट्स बताते हैं कि रोज 1-2 से ज्यादा अंडे खाने से कुछ लोगों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। अच्छा, कुछ लोगों में। हाँ, और कैलोरी तो होती ही है, तो वजन बढ़ने का रिस्क भी रहता है अगर ओवरऑल डाइट कंट्रोल्ड नहीं है। कुछ लोगों को पाचन में दिक्कत, गैस, ब्लोटिंग या गर्मी में ज्यादा गर्मी लगने जैसी शिकायतें भी हो सकती हैं। और वो साल्मोनेला। वो खतरा तो हमेशा है अगर अंडा कच्चा या अधपका खाया जाए, खासकर जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है या जिन्हें पहले से दिल की बीमारी या डायबिटीज है, उन्हें ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। और ICMR प्रोटीन सप्लीमेंट्स के बजाय नेचुरल सोर्स लेने को कहता है ना? बिल्कुल, ICMR कहता है कि प्रोटीन सप्लीमेंट से किडनी या हड्डियों पर लोड आ सकता है, तो अंडे जैसे नेचुरल सोर्स बेहतर है। तो फिर फाइनल सवाल, कितने अंडे और कैसे खाएं? क्या कहती हैं गाइडलाइंस? यहाँ थोड़ी अलग-अलग राय है। दीप्ति श्रीवास्तव कहती हैं कि गर्मियों में भी अच्छे हाइड्रेशन के साथ 2-3 अंडे रोज ठीक है। रोज? हाँ, पर अमिता गद्रे कहती हैं कि गर्मियों में रोज 1-2 काफी हैं और पाचन के लिए फाइबर मतलब सब्जी या फल के साथ खाना बेस्ट है, जैसे सलाद में या मसाला ऑमलेट बनाकर। वो सिर्फ सफेद हिस्से खा लें। दिल की बीमारी या डायबिटीज वालों को डॉक्टर से पूछना चाहिए। कुछ रिसर्च कहती है हफ्ते में 7 अंडे सेफ हैं, दिल को खतरा नहीं बढ़ाते। पर सबसे जरूरी बात जो ICMR भी कहता है, पूरे आहार पर फोकस करें। मतलब सिर्फ अंडे नहीं? नहीं, पूरी थाली देखें। बिल्कुल। बैलेंस जरूरी है। अनाज, सब्जियां, फल, दालें या मीट, अंडे, नट्स, थोड़ा फैट, सब कुछ सही मात्रा में। चीनी कम, प्रोसेस्ड फूड कम। और पकाने का तरीका वो भी मैटर करता है। हाँ, बहुत। सबसे हेल्दी है उबालना या कम तेल में पकाना। जैतून का तेल अच्छा ऑप्शन है। और किसके साथ खा रहे हैं वो भी? हाँ, अगर आप अंडे को बेकन, सॉसेज, ढेर सारे मक्खन या सफेद ब्रेड के साथ खाएंगे तो वो हेल्दी नहीं रहेगा। सही बात है। और एक छोटा सा टिप था अंडों को स्टोर करने का। हाँ, अमिता गद्रे का, फ्रिज के सबसे ठंडे हिस्से में रखें, दरवाजे पर नहीं, वहाँ तापमान ज्यादा बदलता है। अच्छा पॉइंट है। तो कुल मिलाकर कहानी सिर्फ अंडों की नहीं है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो हमारी पूरी डाइट और लाइफस्टाइल में कैसे फिट होते हैं। एकदम सही कहा। और वो कोलेस्ट्रॉल वाला पुराना डर लगता है स्वस्थ लोगों के लिए जो मॉडरेशन में खाते हैं अब काफी हद तक पुराना हो गया है। बिल्कुल, बात संतुलन की है, अपनी बॉडी को समझने की है। सभी स्रोत यही कहते हैं, वैरायटी वाला खाना खाएं, सब्जी फल खूब खाएं, साबुत अनाज लें, लीन प्रोटीन चुनें, सैचुरेटेड फैट मैनेज करें और एक्टिव रहें। हाँ, और कुछ घरेलू नुस्खे भी बताए गए थे कोलेस्ट्रॉल के लिए। हाँ, 1mg जैसे स्रोत, लहसुन, ओट्स, अखरोट, नींबू, अलसी के बीज, इनको भी मददगार बताते हैं। बहुत बढ़िया। तो जाते जाते एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। जिस तरह अंडे और कोलेस्ट्रॉल पर सलाह वक्त के साथ इतनी बदल गई, आज की कौन सी न्यूट्रिशन से जुड़ी पक्की बातें हैं जिन्हें हम शायद भविष्य में बिल्कुल अलग नजरिए से देख रहे होंगे? ये वाकई सोचने वाली बात है। विज्ञान हमेशा विकसित होता रहता है।